नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आज आपको तीन टर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड टीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्ट। ओके। सेकेंड एनपी, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड थर्ड होता है एपी, जिसको हम फुल फॉर्म में कह सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो चलिए बच्चों, मैं आज आपको इन तीनों को पूरी तरीके से डिफाइन करके समझाता हूं। नंबर वन, टीपी। देखिए, टीपी का क्या मतलब होता है? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टोटल आउटपुट। ओके, total output produced by all the variable, produced by whom? By all the variable factors, okay, keeping one factor variable and other as constant. Keeping one factor variable and other as constant in short run. This is very important, in short run. Okay. Next, this is also called as total, okay, total return of variable. This is also called as what? Total return of variable factor. ओके बच्चों, एक चीज याद रखना आप कि कोई भी अगर आप डेफिनेशन लिखो तो तरीका सीखो पहले आप कि हाउ टू राइट द डेफिनेशन। देखिए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल तरीके से एक टेक्निक देता हूं, जिससे इस डेफिनेशन को आप तुरंत अपने आप लिखना सीख जाएंगे। चलिए, मान लीजिए कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपने 50 एम्प्लॉइज आपने अपॉइंट किए, 50 लेबर अपॉइंट किए। एक लेबर कहता है कि सर, मैं तो एक दिन के अंदर 10 यूनिट्स, कितना 10 यूनिट्स टेलीविजन मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। अब देखिए, एक लेबर एक दिन में कितना 10 यूनिट टेलीविजन मैन्युफैक्चर कर सकता है, और आपने कितना लेबर रखा? टोटल 50। अगर मैं बोलूं दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना होगा? 500। So what is the answer? 500. So this is called as a what? Total output. देखिए बच्चों, आप चाहे प्रोडक्ट लिख दो चाहे आउटपुट लिख दो, बात बराबर है। चलो अब डेफिनेशन समझाते हैं। 500 क्या हो गया? आपका टोटल आउटपुट कहिए या टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट हाउ मच? 500 refers total output produced by all the variable factors. अगर मैं बोलूं all variable factor, कितने वेरिएबल फैक्टर आपके पास? 50. Keeping one factor variable and other as constant. एक फैक्टर को आप क्या कर रहे हैं? चेंज कर सकते हैं, और एक फैक्टर को क्या कर रहे हैं? फिक्स रख रहे हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। बच्चों, ये चीज याद रखना कि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, आप एक फैक्टर को फिक्स रखेंगे हमेशा, और एक फैक्टर को आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं वेरिएबल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो टीपी का दूसरा नाम एक और होता है, जिसे हम कह सकते हैं टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। नेक्स्ट, अब आता है मुद्दा इसका फॉर्मूला का। तो मैं बोलूं कि फॉर्मूला कैसे लिखोगे? देखिए 500 क्या होता है?
500 आपका टोटल आउटपुट है, इसे हम इसे कहते हैं टीपी। नेक्स्ट, एक आदमी कितना आउटपुट बनाता है? 10 यूनिट्स, इसे हम कहते हैं एपी, एवरेज प्रोडक्ट। मल्टीप्लाइड 50 क्या है आपके पास? 50 लेबर मल्टीप्लाइड बाई लेबर, तो टीपी को क्या हो गया? एपी इंटू एल ऑब्लिक, इसका एक फॉर्मूला और भी होता है समेशन ऑफ एमपी। तो ये हो गया आपका टोटल आउटपुट का फॉर्मूला। सो दिस इज व्हाट? टोटल प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोडक्ट? टीपी इज इक्वल्स टू एपी मल्टीप्लाइड बाई लेबर ऑब्लिक समेशन ऑफ एमपी। नंबर 1। सेकेंड, आफ्टर टीपी the next definition is that is called as marginal product. Now you have to learn what is the meaning of the word that is called marginal product. Okay, second one, MP का मतलब होता है marginal product refers what? Refers as change in total product. Okay, change in total product due to change in one more what? Due to change in one more unit of labor. ओके, चलिए बच्चों वापस मुद्दा आता है कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। वापस मैं आपको समझाता हूं। चलिए, मान लीजिए सपोज यू आर हैविंग वन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले दिन आपने 50 लेबर रखे। एक लेबर 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता है। कोई भी आउटपुट, मान लीजिए सपोज आपने कहा टेलीविजन, तो एक लेबर 10 यूनिट्स बना सकता है। नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं? 50। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हो गए? 500 500। अब नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे हैं? 50 के बदले आपने 60 लेबर अपॉइंट कर लिए। नंबर ऑफ लेबर्स आर हाउ मेनी? 60। एक लेबर की कैपेसिटी कितनी है? 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की। अब आप अगले दिन मल्टीप्लाई करिए, किसको? 60 को 10 से, देखिए कितना आता है? 600 600। अब मैं बोलूं, आप ये बताइए, इसे कहते हैं टीपी। ओके, चेंज कितना आ रहा है? आपका आंसर होगा सर 600 माइनस 500 कितना? 100। वेरी गुड। तो 100 क्या चीज में चेंज आ रहा है? टोटल प्रोडक्ट के अंदर। तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, एमपी इज इक्वल्स टू डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में चेंज। चेंज क्या चीज में आ रहा है? टोटल प्रोडक्ट में। तो डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाई डेल्टा। अगेन डेल्टा मतलब चेंज। यहां चेंज क्या चीज में है? यहां लेबर के अंदर 60 माइनस 50 कितना चेंज आया? 10 लेबर। डेल्टा एल। तो फॉर्मूला भाई साहब आपको दिख गया होगा, एमपी को व्हाट? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। तो अब मैं बात करूं, कितना चेंज आया? 600 माइनस 500 दैट इज 100 100। और लेबर कितना चेंज आया? 60 माइनस 50 दैट इज 10। अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए 10 आपके सामने आंसर मिल रहा है। यानी एक लेबर क्या कर रहा है? 10 यूनिट्स बना रहा है। तो आपने 10 लेबर और बढ़ाया, तो चेंज कितना है टोटल आउटपुट में? 100 100। तो आइए कम बैक टू द डेफिनेशन। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स व्हाट? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट? टीपी ड्यू टू चेंज इन वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। आपने एक लेबर और बढ़ाया तो कितना यूनिट और चेंज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, आफ्टर मार्जिनल प्रोडक्ट कम बैक टू द नेक्स्ट डेफिनेशन which is called as what? That is called as average product. What is the meaning of the word that is called as average product? Next, AP, average product. Okay, average product refers
Okay, average product refers what? Refers per unit of output. Okay, produced. Okay, produced by whom? Produced by per unit of लेबर. बच्चों एक चीज याद रखना, आपके मन में यहां डाउट आ रहा होगा कि सर पर का मतलब क्या होता है? एक वन इज कॉल्ड एज व्हाट? पर. वापस चलिए डेफिनेशन लिखते हैं. देखिए, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेबर रखे हैं? 50 एक लेबर कितना यूनिट बना सकता है? 10 मल्टीप्लाई करते हैं. हाउ मच? दैट इज कॉल्ड 500. ठीक है ना? अगर मैं आपको पूछूं 500 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 500 तो टोटल प्रोडक्ट है. वेरी गुड. 50 क्या है? सर 50 तो लेबर है. इसका मतलब अगर आप टीपी को एल से डिवाइड करते हैं, यानी 500 को 50 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आता है? 10. ये आ गया आंसर. इसका मतलब फॉर्मूला निकल गया. तो एपी का फॉर्मूला क्या होगा? एपी इज इक्वल टू 500. क्या है? टीपी डिवाइडेड बाई 50 क्या है? लेबर. गॉट द फॉर्मूला? एपी इक्वल टू व्हाट? टीपी अपॉन एल. तो टीपी कितना आता है आपके पास? देखिए 500. लेबर कितना आता है आपके पास? 50 डिवाइड करो, ये आ गया 10 यूनिट. मैच करिए, हो गया ना एवरेज प्रोडक्ट. चलो अब डिफाइन करते हैं. एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाई पर यूनिट ऑफ लेबर. एक लेबर कितना आउटपुट बना सकता है? दिस इज कॉल्ड एज हाउ मच? 10. That's the definition of what? Average product. I think all of you have understood. And if you have understood, I request you all to please like, share and also subscribe my channel. Thanks for watching it.